नमस्कार, जोहार। खबर झारखंड देख रहे हैं आप। देखिए, अब विधानसभा चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी जो जनसंपर्क अभियान लगातार वो चला रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा में 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है। इसी बीच ख्वाब और सपना दिखाने का सिलसिला जो कि है जारी है। इसी बीच हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो इस माटी के पुत्र हैं, खगेन महतो। वो हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर वो चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया। दादा, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। अ, आप इस माटी के पुत्र हैं, यहाँ के एक वोटर भी हैं। अचानक से चुनाव लड़ने का प्लान कहाँ से है? देखिए, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र है अपनी आवाज उठाने का। मैंने दलगत भावना का राजनीति को ईचागढ़ क्षेत्र की जनता के बीच में देखा कि सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया। यहाँ पे जो है डेमी कैंडिडेट और जिनको हम बोलेंगे कि नालायक कैंडिडेट, आज आप समझ सकते हैं कि 35 वर्षों में हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो लोग भी किए हैं, एक भी ऐसा योजना दिखा दीजिए कि हमारे यहाँ के लोग को रोजगार मिला हो या नियोजन मिला हो। आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए कि हमारे पूरे चांडिल अनुमंडल में कहीं भी 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, कहीं प्राइमरी ट्रीटमेंट तक संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रशासनिक शोषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई यहाँ कोई भी प्रतिनिधि, ना यहाँ पक्ष और ना विपक्ष, चाहे एनडीए हो या एनडीए हो, दोनों ही लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे लोगों ने दिया है, लेकिन सिर्फ ठगने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। इतना तक कि यहाँ के लोगों को बरगलाया जाता है, हमारे सीधे साधे लोगों को ये बरगला के यहाँ पर सिर्फ चुनाव के समय जात पात की राजनीति करके वोट लिया जाता है। और संभवतः हमको लगता है कि इस बार भी इस तरह से प्रयास लोग कर रहे हैं। मैंने देखा कि जिन राजनीतिक दलों ने यहाँ पर टिकट दिया और कैंडिडेट दिया, किसी में वो क्षमता नहीं है कि सरकारी योजनाओं को यहाँ पर धरातल पे उतार सके और अपने राज्य सरकार के बजट में अपने यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए कोई अच्छी योजना ला सके। अगर लाते तो सिर्फ और सिर्फ लाया जाता है रोड, रास्ता और पंचायत भवन और सामुदायिक भवन। इसके सिवा अपना ठेकेदारी करने के सिवाय और कुछ नहीं है। आज देख लीजिए, आपके सामने भवन पड़ा है एकलव्य विद्यालय का, सामने पड़ा है आपको अनुमंडलीय हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना हुआ 7 साल 8 साल हो गया। कहीं पर आप देख लीजिए कहीं इंप्लीमेंट उसमें कुछ हुआ है तो आपके सामने है सारा नजारा। मैं देख रहा हूँ कि पक्ष के जो है वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो कई तरह की योजना को सामने लेकर, जब मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी योजना। खगेन महतो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? खगेन महतो यहाँ के स्वाभिमान को लेके जाएंगे। यहाँ पे आज तक आपने मैया सम्मान योजना लागू हुआ ठीक चुनाव का 2 महीना पहले, बिजली बिल माफ हुआ ठीक 1 महीना पहले। एक लोक लुभावनी बात है, आज हम जिस गांव में बैठे हैं, इस गांव के लोग बोलेंगे कि आज से साल भर पहले यही लोग गए थे कहीं ना कहीं माननीय विधायक महोदया के पास कि यहाँ पे 6-6 आदमी का बिल आ रहा है एक घर में। उन लोग को बोला गया दे दीजिए, हमसे पास तो कोई उपाय है नहीं। तो भाई ये, और रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो देख लीजिए आपके समझ, हमको लगता है कि नियोजन का बात करने वाले 5 लाख नौकरी देने के वादा किए थे। हमको तो कहीं अब नजर नहीं आया कि नौकरी क्या मिला। आपके सामने है, ना नियोजन नीति बना, ना स्थानीय नीति बना। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो लोभ लालच देके यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। और आप देख लीजिए ना, वृद्धा पेंशन रोक दिया गया है। सिर्फ मैया सम्मान योजना से नहीं चलेगा, युवाओं क्या बेरोजगार होकर भटकते रहेंगे। चलिए, वो सब ठीक है। खगेन महतो एक ऐसा शख्स है, मैं जितना जानता हूँ, कि कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, थाना में कभी जरूरत होगा, खगेन महतो हमेशा उनकी समस्याओं को सुनते हैं। खगेन महतो को लोग क्यों चुने? देखिए, ईचागढ़ मेरा परिवार है। ईचागढ़ के लोग हमारा परिवार के सदस्य हैं और मेंबर हैं। मैंने अपना जीवन समर्पित किया है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवा के रूप में। जब आदमी इंसान, एक कहावत है कि जब कुछ भी लगन के साथ आप करेंगे तो मन से करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना तन मन धन से यहाँ के लोगों को उत्सुकता के साथ सेवा देते आया हूँ और आगे भी देते रहूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के स्वाभिमान की लड़ाई जो जाति धर्म और समाज से उठकर यहाँ पर एक विकसित क्षेत्र बना के छोड़ेंगे, एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक टूरिज्म के रूप में स्थल में, एक सर्वांगीण जो मूलभूत समस्याओं से वंचित ईचागढ़ है
उसको मैं हर एक सरकारी योजनाओं को एक-एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हमको चुनेंगे लोग। दादा, यहाँ विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लगातार, आप भी विस्थापित क्षेत्रों का दौरा करते हैं। जब पानी बढ़ता है डैम का, बरसाती मेंढक की तरह नेता आता है, लेकिन उनका काम तो आज तक नहीं पूरा हुआ। विस्थापन का जो समस्या है, ये सवाल इंडिया और एनडीए दोनों को प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि जो भी यहाँ से विधायक बनते हैं उसकी सरकार होती है राज्य में, और जो संसद बनते हैं उनका केंद्र में सरकार होती है। आप पूरे 35 से 40 साल के कार्यकाल में देख लीजिए कि असेंबली के अंदर या विभाग के अंदर इस समस्या को लेकर सिर्फ विधायक बनने तक एक आवाज जो बुलंद करना चाहिए विधानसभा के अंदर, वो आज तक कभी आवाज बुलंद नहीं हुआ है हक अधिकार के लिए। अगर ये मूलतः समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, जिस ये उद्देश्य बहुउद्देश्य परियोजना को लाया गया था इस विस्थापितों को अपना बेघर करके, आज वो भी अधूरा में पड़ा हुआ है। और इनकी विस्थापित का दर्द तो क्या बोले, अभी चर्चा हो रहा था कि यदि किसी को विस्थापन में यहाँ से उठ के बेचारा कहीं पुनर्वास स्थल अलॉट भी हुआ है तो वहां घर बनाने जाएगा तो वहां रंगदारी देना पड़ेगा उसको। उसको प्रशासन से टोर्चर, प्रशासनिक से, वहां के लोकल गुंडा से टोर्चर, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो प्रताड़ित होकर फिर अपना पुनः आके अपना जो पुराना घर पे रहता है। जब पानी आता है तो नेता लोग चावल और मुड़ी लेके आता है फोटो खिंचाने के लिए। खगेन महतो का अगर लोग सुनते हैं इस बार, तो क्या विस्थापित जो मुद्दा है उसको लेकर क्या आप उपाय कीजिएगा? मेरी उपाय ये रहेगा कि सबसे पहले विस्थापन आयोग का गठन करके जिले के अधिकारी और विभाग के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर पहल कर उन चुनिंदे लोगों को जो विस्थापन के दर्द में आज तक उनके पास जो सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाए हो, उनको पहले पुनर्गठन करके उनको स्थापित करना है कहीं पर पुनर्वास स्थल में, और उनकी रोजी रोजगार का साधन को व्यवस्थित ढंग से लागू कराना है। इसके अलावा मैं देखता हूँ पूरे अनुमंडल क्षेत्र में मात्र एक डिग्री कॉलेज है। एक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब मुद्दा भी ईचागढ़ का तो एक मुद्दा है विस्थापन के अलावा। ये तो आपको इंडिया और एनडीए के गठबंधन के लोगों को पूछनी चाहिए था कि 35 वर्षों में हमने एक उदाहरण भी अभी मैं आपको दे रहा हूं, और ये हर जगह इस गांव में दे रहा हूं कि अभी मैंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे जैसे लोग अगर एम्स वहां देवघर ले गए, एयरपोर्ट ले गए, अडानी अंबानी का प्लांट ले गए, हर ब्लॉक वाइज जो है फिर सैनिक स्कूल भी ले गए। और हमारे यहाँ एक ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ 3 टर्म सांसद रहे, 3 टर्म मंत्री रहे, अभी भी सांसद हमारे मंत्री हैं, हमारे जब भी विधायक और उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आज तक किसी ने कोई पहल नहीं किया है। ये तो जनता पर है सवाल कि भाई आप कैसे इस पर चुनिंदे लोगों को देखते हैं। समय आएगा तो समय बताएगा। अगर हमारे पास ये जनता मुझे यहाँ चुन के भेजती है तो एकदम बिल्कुल एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं विधायक के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में सरकार की सभी योजनाओं को, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ बेरोजगारी, और इसको लेकर हम लोग अपना काम करेंगे और निश्चय ही यहाँ के लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, तो इस पर विजय हम लोग जरूर इतिहास रचेंगे। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मतलब स्थानीय और बाहरी का एक मुद्दा ईचागढ़ विधानसभा में इस बार चल रहा है कि बताया जा रहा है कि पिछले 35 साल से यहाँ बाहरियों ने राज किया है। क्या लगता है आपको, इस बार स्थानीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे? जरूर स्थानीय प्रत्याशी जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को पहले खंडित करके रखा गया था और लोग उतना जागरूक नहीं थे, कम्युनिकेशन का कमी था। अभी हर हाथ में मोबाइल है, अभी हमारे विचारों को आप लाखों लोगों के पास अभी तुरंत पहुंच जाएगा। इस तरह से सभी युवाएं पढ़े लिखे लोग हैं, अब उस तरह से बरगला के कोई वोट नहीं ले सकता है। अब लोगों पर जो सजग है, उसकी भी परिवार है, उसकी भी रोजगार का साधन चाहिए, उसकी भविष्य अपने तय करना है, उसका भी परिवार है, इसलिए अब वो सब मुद्दा खत्म हो गया। अब यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ही चुनाव जीतना है और क्षेत्र के लोग ही जीतेंगे और हम लोग ही चुनाव जीतेंगे, ये निश्चित है। अब वो सब प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ईचागढ़ में जब भी चुनाव हुआ है, पिछला अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो ईचागढ़ हमेशा रक्त रंजित ईचागढ़ हुआ है। इस बार क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सारे ईचागढ़ वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है, मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवेक के अनुसार करें, झमेला नहीं और कोई लड़ाई नहीं, कोई मारपीट नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से आपको जिनको चुनना है वो शांतिपूर्वक ढंग से चुने। हम अपील करना चाहेंगे कि राजनीतिक दलों के द्वारा
जो बाहरी प्रत्याशी दिया जाता रहा, आज ऐसे समय पे आपको चुनना है कि जो डेमी कैंडिडेट किसी भी दल का हो, मैं वो उससे आप सावधान रहें। आपकी योग्यता के अनुसार, आपके स्वावलंबी के अनुसार, जो आपके हक और अधिकार का आवाज बनकर ऊंचे आवाज में या ऊंचे सदन में जा सके, ऐसे लोगों को चुने। मैं निश्चित हूं कि ऐसे ही लोगों को जनता चुनेगी। ये थे हमारे साथ खगेन महतो, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ईचागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बेबाकी से सारे मुद्दों को रखा। शुक्रिया।